नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है नर्सिंग फैसिलिटी विद AK के साथ। मैं नर्सिंग ऑफिसर आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल में। जैसे कि आप सभी लोग वेट कर रहे थे कि MPPNST DME की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी और इसमें कितनी सीटें हैं, तो देखिए आ गई है न्यू अपडेट्स कि सेकेंड राउंड में टोटल कितनी सीट बची है और कहाँ कहाँ है और कौन कौन से स्टूडेंट है ST SC OBC वालों के लिए। जो ये 6 कॉलेज है यहाँ पर कितनी सीटें खाली है यह देखेंगे, टोटल सीट कितनी खाली है ये सब देखेंगे। ओके, तो वैकेंसी आफ्टर फर्स्ट राउंड एडमिशन, मतलब कि फर्स्ट राउंड एडमिशन के बाद जो सेकेंड राउंड के लिए सीटें बची है वो कितनी है, 158 सीटें टोटल बची हुई हैं। कौन कौन से कॉलेज में, तो भोपाल नर्सिंग कॉलेज भोपाल में, ग्वालियर में है और इंदौर में है, जबलपुर में है और रीवा में है और सागर में है। टोटल पूरे कितने कॉलेज है, 6 कॉलेज में सीट खाली है। तो देख लेते हैं टोटल कितनी कितनी सीटें हैं। तो भोपाल में 25 सीट खाली है और ग्वालियर में 24 सीट खाली है और इंदौर में 38 सीट खाली है। सबसे ज़्यादा तो इंदौर में ही खाली है 38, और जबलपुर में कितनी 15 सीटें मतलब 15 सीट खाली है और रीवा में 22 सीट खाली है और सागर में 34 सीट खाली है। अब देख लेते हैं कि कैटेगरी वाइज तो जो ओपन वाले स्टूडेंट होंगे UR से, उन लोगों के लिए यहाँ कितनी सीट खाली है, तो 18 सीट खाली है। और बाकी जो स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर जो अदर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए कितनी सीट है UR में 12 सीट। तो देख लीजिए, अगर कोई स्टूडेंट है जिन्होंने अपनी काउंसलिंग नहीं करवाए हैं तो भोपाल में कितनी है UR के स्टूडेंट के लिए, ओनली 3 सीट है। और ग्वालियर में कितनी है, तो यहाँ पे 2 सीटें हैं और इंदौर में कितनी है, तो 6 सीट है और जबलपुर में 1 सीट है और रीवा में 1 सीट है और सागर में 5 सीटें हैं। ओके, और ये बाकी तो फ्रीडम फाइटर वाले स्टूडेंट हैं, उनकी सीटें खाली है यहाँ पर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं OBC के स्टूडेंट की, सॉरी यहाँ पे ST का दिया है तो ST की बात कर लेते हैं। ST वाले स्टूडेंट के लिए कितनी सीट खाली है, तो 21 सीट खाली है। और कहाँ कहाँ है, तो भोपाल में 3 सीट खाली है, ग्वालियर में ओनली 1 सीट खाली है और इंदौर में 2 सीट मतलब 2 सीट खाली है और जबलपुर में भी 2 है और रीवा में 6 सीट खाली है ST वाले स्टूडेंट के लिए। मतलब कि जो रैंक है उससे नीचे जा सकती है, ओनली 21 रैंक जितनी कम हो सकती है वो ST वाले स्टूडेंट के लिए होगी। इसका कट ऑफ मैं अभी निकाल के दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और जो सागर में कितनी है ST के लिए, तो 7 सीटें खाली हैं और अन्य जो है ये फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए कितनी सीटें हैं, तो टोटल 9 सीट यहाँ पर अवेलेबल हैं पूरे कॉलेज को मिलाकर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं ST वाले स्टूडेंट के लिए ओपन में कितनी सीट है, तो 13 सीट यहाँ पर SC वाले स्टूडेंट के लिए खाली है। भोपाल में कितनी है, तो 4 सीट खाली है, ग्वालियर में 3 सीट खाली है, इंदौर में भी ओनली 3 सीट खाली है और जबलपुर में 1 सीट खाली है और ये देख लीजिए रीवा में बिल्कुल भी सीट खाली नहीं है SC वाले स्टूडेंट के लिए और सागर में 2 सीट खाली है। नेक्स्ट यही फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए यहाँ पे 5 सीट खाली है, मतलब कि ये दोनों मिला के फ्रीडम फाइटर और ये दोनों ऐड होगा। ओके, फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी, अच्छा ये सब में अलग अलग दिया है, फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए, तो ये इनकी तो अलग ही सीट है, तो आप देख लीजिए। ओके, OBC वाले स्टूडेंट की बात करें तो यहाँ पर कितनी सीट खाली है, 21 सीट खाली है। यहाँ पर कितनी है OBC के लिए, 21 सीट खाली है। और कहाँ कहाँ है, तो जबलपुर में 3 सीट है, ग्वालियर में 4 सीट है और इंदौर में 7 सीट है, सबसे ज़्यादा इंदौर में अवेलेबल है। और उसके बाद जबलपुर में कितनी है, तो 2 है और रीवा में भी 2 है और सागर में 3 सीट है। तो ये OBC वाले स्टूडेंट के लिए सीट अवेलेबल है। नेक्स्ट EWS वाले स्टूडेंट के लिए तो सबसे कम सीट EWS स्टूडेंट की है, सिर्फ 6 सीट है और ऊपर के 2 कॉलेज जबलपुर और अपना ग्वालियर में तो सीट अवेलेबल ही नहीं है EWS वाले स्टूडेंट के लिए। अवेलेबल कहाँ है, इंदौर में 3 सीट अवेलेबल है
और नेक्स्ट जबलपुर में 1 सीट है इसमें, और सागर में 1 सीट है। रीवा में भी EWS वाले स्टूडेंट के लिए सीट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये PMSS मतलब कि प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी जो सीटें हैं वो कितनी हैं, 24 सीटें हैं। ओके, नेक्स्ट टोटल सीट देख लेते हैं कि कितनी है, 182 सीटें हैं यहाँ पर टोटल दी गई हैं। UR के स्टूडेंट के लिए टोटल सीट ओपन में कितनी है, तो 24 सीट है। फ्रीडम फाइटर के लिए और स्वतंत्रता सेनानी और हैंडीकैप के लिए जो यहाँ पे सीट दी है, ये टोटल सीटें दे दी गई हैं यहाँ पर। ओके, और नेक्स्ट ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए ओपन में कितनी होगी, तो 25 सीट हैं जो अलग अलग कॉलेज में अलग अलग दे दी गई हैं सीट वाइज, आप देख लीजिएगा। और SC वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर 16 सीट है और टोटल अलग अलग सीटें दी हुई हैं। ओके, जो ओपन में स्टूडेंट आएंगे, और फिजिकल हैंडीकैप और स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर, इनका सबका अलग अलग दिया हुआ है। और OBC वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए टोटल दोनों को मिलाकर PMSS, और जो फर्स्ट राउंड के बाद जो वैकेंसी खाली है मतलब सीट खाली है उसको जोड़कर टोटल 26 सीटें हो रही है। और मैं बता दी है आपके लिए कि कितनी सीटें अवेलेबल होगी EWS वाले स्टूडेंट के लिए, टोटल 8 सीट। ओके, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट तो यह है कि ये जितनी सीट है 158 सीट, इन पर ही सिलेक्शन होना है। बाकी तो ये PMSS वाली जो सीटें हैं वो कैटेगरी हैं, वो वाली क्लास से दिया हुआ है। ओके, तो ये हो गया फाइनल की इतनी सीटें खाली है, कितनी 182 सीट खाली है यहाँ पर सेकेंड राउंड के लिए। किसके लिए, DME के लिए, DME कॉलेज के लिए। अब बात करते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर होल लिस्ट दे दी गई है कि कितने स्टूडेंट हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल इजी है आपका कट ऑफ निकालना, और जो बच्चे वेट कर रहे हैं कि हम लोगों का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो यहाँ से पता लगाया जा सकता है कि कितनी सीटों पर सिलेक्शन होना है, बता दिया गया। और कौन कौन सा स्टूडेंट, जैसे आप देखिए ये UR के स्टूडेंट हैं, इन्होंने अपना क्या नहीं करवाया, इन्हें काउंसलिंग नहीं करवाई है। अगर ये करवाते हैं तो UR की 1 सीट इनमें चले जाएगी। ST वाला जो 11 नंबर पे ST की एक विद्यार्थी है जिनके 89 नंबर हैं, इन्होंने भी काउंसलिंग नहीं करवाए हैं। जो टॉप 10 हैं उन्होंने अपनी काउंसलिंग नहीं करवाए हैं, ऐसा देख के लग रहा है। ये 90 नंबर वाले, 89 नंबर वाले, 80 नंबर वाले, इन लोग बैठे हैं शायद DHS की काउंसलिंग करवाने। तो जो स्टूडेंट नीचे आ रहे हैं उन लोग अपनी काउंसलिंग ज़रूर करवा लें, क्योंकि देखो ये ऊपर वाले जो स्टूडेंट हैं इन लोग तो मुश्किल ही है कि अपनी DME में काउंसलिंग करवाएं और DHS का वेट करेंगे। तो जो स्टूडेंट है जिन्होंने कम रैंक है, कम नंबर है, वो अपनी काउंसलिंग करवा लीजिए DME की सेकेंड राउंड के लिए। तो इससे क्या होगा कि आपको यहाँ पर चांसेस मिलेगा BSc नर्सिंग करने का। और इतने स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी अपनी काउंसलिंग नहीं करवाई, और ये जिनके नाम दे दिए गए हैं, ये नाम 4000 समथिंग नाम है। तो इतने स्टूडेंट अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं, पर आई थिंक उन्हीं स्टूडेंट को काउंसलिंग करवानी चाहिए जिनकी रैंक पास में है, क्योंकि सीट ओनली देखें आपने कितनी है 182, और फर्स्ट राउंड के बाद 158 ही सीट है। तो ये दे दिया गया है पूरी डिटेल। और आपकी कोई कमेंट्स है तो कमेंट्स कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगी। थैंक यू गाइस वॉचिंग माय वीडियो, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके गाइस, बाय।